भाई होटल खुला है क्या? जी जी सर खुला है, क्या खाना पसंद करेंगे? शिकार आ गया है। अच्छा ठीक है, मैं भी तैयार हूँ फिर। जी साहब जी, चिकन मटन बीफ क्या लाऊं? मेरे लिए तुम बस एक कप चाय ला दो। सिर्फ चाय? साथ केक या बिस्किट भी लाऊं? नहीं नहीं, बस एक कप चाय लाओ। अच्छा सर जी, अभी लाता हूँ। हाँ काम हो गया। हाँ हाँ हो गया काम। सिर्फ चाय का ऑर्डर है, मैं इसके लिए चाय लेके आता हूँ, तू इधर ही रहना। अबे मैं रस्सियों से बंधा हुआ हूँ, मैं कहाँ जा सकता हूँ? सिर्फ 50 रुपए? ये क्या है? ये ले सर आपकी चाय। सर और कुछ लाऊं? नहीं नहीं, बस ये चाय काफी है। कितने पैसे हुए हैं भाई? सर सिर्फ 50 रुपए। अच्छा, ये क्या, मेरी जेब कहाँ चली गई? क्या हुआ सर? भाई मेरी कमीज फट गई है और सारा सामान भी गिर गया है। ओहो सर, आप भी तो ख्याल किया करें ना। भाई मैं सामने वाले पट्टे पे काम करता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो चाय के पैसे कल दे जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सिर्फ 50 रुपए ही तो हैं। शुक्रिया भाई। अरे जल्दी कर। हाँ भाई, कितना मार हाथ लगा? यार माल को छोड़, एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला हो गया है। अबे मामले को छोड़, एक और शिकार आ रहा है, लगता है इसकी जेब में मोटा माल होगा। तो एक मिनट बात तो सुन मेरी। अरे बात तो सुन, शिकार को छोड़, एक जरूरी काम है। पहले रस्सी खोल। जरा ये पढ़ो। ओहो यार, ये तो गलत आदमी को हाथ मार लिया। तो अभी तू क्या सोच रहा है? चलो मेरे साथ। दी मैं घर से अम्मा का खत है, पढ़ के सुना दूं? लगता है ये दूसरा खत भी अम्मा ने पैसों के लिए भेजा होगा, पढ़ के सुना। अम्मा लिखती हैं, बेटा तेरे भेजे हुए 10,000 मनी ऑर्डर मिल गए। तू कितना अच्छा है रे, पैसे भेजने में जरा भी देरी नहीं करता। मैंने तो अम्मा को कोई पैसे नहीं भेजे, तो फिर ये पैसे किसने भेजे हैं अम्मा को? ये पैसे अम्मा को हम दोनों ने भेजे हैं। उस होटल पे काम करना तो बहाना था, पेशे से हम जेब कतरे हैं। तुम्हारी भी जेब काटी थी हमने। उस जेब से हमें मिला एक खत, जिसमें तुमने लिखा कि इस बार भट्टे से पैसे नहीं मिलेंगे, तो अम्मा इस महीने आपको पैसे नहीं भेज पाऊंगा। खत पे एड्रेस भी था, तो हम दोनों ने मिलकर पैसे अम्मा को भेज दिए। तुम फिक्र मत करो। यकीन नहीं आता, चोर होते हुए भी तुम दोनों ने मेरी अम्मा को पैसे भेजे। किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? माँ आपकी हो या हमारी हो, माँ तो माँ होती है। माँ क्यों भूखी रहे? चोर जरूर है लेकिन बेजमीर नहीं है। खुश रहो। चल चल चल, आ रहे। मेरी टांग, ये क्या, मेरा साइकिल भी टूट गया। अरे बुजुर्गों, ये सब कैसे हो गया? अबे ये तो पुलिस वाला है। आपको चोट तो नहीं लगी? चोट की कोई बात नहीं है साहब, लेकिन मेरी साइकिल टूट गई है। मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हमारी कोई बहुत बड़ी टक्कर तो लगी नहीं है। ये साइकिल कैसे टूट गई? ये प्लास्टिक की है क्या? साइड पे मेरी बात सुन। अबे लगड़ा के चलना। मुझे लगता है पुलिस वाले को शक हो गया है। मैं तो कहता हूँ जान बचा के निकलते हैं यहाँ से। ऐसे कैसे निकल जाए? जो होगा देखा जाएगा। यार ये कैसे टूट गई है? अरे साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी साइकिल में मैं मजदूरी करने जाता हूँ। अब मेरा क्या बनेगा? तेरा क्या बनना है? यही साइकिल ही बनेगा। तो फिर जल्दी से बना दे साहब। अबे मैं पुलिस वाला हूँ, साइकिल वाला नहीं हूँ तेरा साइकिल बना के दूं। देखा ना, तो तू गुस्सा कर रहा है, निकल ले यहाँ से। अरे साहब, मैं तो कहता हूँ पैसे दे दो, मैं खुद ही बनवा लूंगा। हाँ साहब, पैसे दे दो, बहुत गरीब आदमी है, साइकिल बन जाएगी इसकी। नहीं मतलब कुछ भी, तुम अब पुलिस वालों से पैसे लोगे? अरे रे साहब, आप गुस्सा ना करें। छोड़ो भाई छोड़ो, बेचारा बहुत गरीब आदमी है, साइकिल इसका आखिरी सहारा था। मजदूरी पे पता नहीं अब कैसे जाएगा। मैं बच्चों को किस तरह स्कूल पहुंचाऊंगा? मेरा आखिरी सहारा भी यही था। छोटे छोटे माँ बाप है। अरे यार ये तो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा तुम रो मत, दे रहा हूं। ये पकड़ो भाई।
अरे साहब, आपने पुलिस वालों का नाम रोशन कर दिया। तो तुम्हें क्या लगता है पुलिस वाले रहम दिल नहीं हो सकते? अल्लाह आपको और तरक्की दे। चल चल, अब दूसरा मुर्गा आने वाला है। इसकी हेल्प करके दिल को सुकून नहीं मिला। ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन कमीनों ने साइकिल पहले से तोड़ी हुई थी। यार केकड़े, इन्वेस्टिगेशन कर, जरूर दाल में कुछ काला है। अबे देख, कोई शिकार आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, एक और आ रहा है। मेरी टांग। oh, no. अबे तुझे दिखाई नहीं देता? मेरी टांग तोड़ दी। अभी मैं इतना अंधा भी नहीं हुआ हूँ, बाइक तो टकराई भी नहीं है, तेरी टांग पहले टूट गई है। अच्छा, साले हरामियों ने ये चक्कर चलाया हुआ है। मामे, एक तो गरीब की साइकिल तोड़ दिया, उसकी टांग भी तोड़ दिया, ऊपर से बातें भी सुनाता है। बुलाऊं पुलिस को? मैं बुलाऊं? बुलाने की जरूरत नहीं है, पुलिस आ गई है। सालो कमीनो, इंस्पेक्टर केकड़े को चूना लगाया है तुम लोगों ने। अब देखो मैं क्या क्या लगाता हूँ तुम्हें। अबे निकल। अबे रुक। शुक्र है आज पहली दफा टाइम पे पुलिस आ गई है। ऑफिस सर, जल्दी से नहर वाली पुल के साथ एक गाड़ी नफरी की भेजे। हाँ, सालू ने केकड़े को चूना लगा दिया है। जल्दी, मैं पकड़ रहा हूं। घर के अंदर घुसे हैं सर, गाड़ी भी आ गई है, मैं घुस रहा हूं। ये पुलिस वाला तो पीछे ही पड़ गया है। एक्टिंग कर। ये तुम क्या कर रहे हो? अंकल डिड्डू पीड़ाऊं। अच्छा तो फिर जल्दी से डुडू पी लो, फिर पुलिस वालों की पी पी पे घूमने चलते हैं। देर तक इन लफंगों के साथ मत घूमना, जल्दी घर वापस आ जाना। सुबह एक जरूरी जगह पर जाना है। अब तुम्हारी उम्र होगी है। कहाँ जाना है अब्बा? एहे, अब इसकी उम्र हो गई है, तो कुछ समझा? अबे मेरा बाप है, मुझे नहीं समझ आई तो तुम्हें कहाँ से समझ आ गई? चल बे, चटनी आगे और निकले। मुझे सब समझ में आ गया। कल तेरा बाप तेरा रिश्ता देखने के लिए जा रहा है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कोई काम होगा। अबे तेरा बाप कह तो रहा था तेरी उम्र होगी, अब तेरी शादी होगी। शादी अरे ऐसी कोई बात नहीं है यार। पार्टी तो बनती है भाई, होटल पे गाना खिला। नहीं, हम सिर्फ चाय पियेंगे। चाय से काम नहीं चलेगा, होटल पे तो चल, तुझे बताते हैं। उम्र सारी आज तो मछली सब खाएंगे, हमारे यार की शादी है। यार मुझे नहीं लगता यार ऐसा कुछ है, चलो चाय पीते हैं बस। तू चल तो सही अंदर। ऑर्डर लगाएं साहब। भाई तेरे होटल पे मांस, मछली, दाल, सब्जी जो भी है सब ले आ। अरे भाई क्या बोल रहा है, इतना बड़ा ऑर्डर पैसे नहीं है मेरे पास। ओ भाई तेरी शादी है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अबे जब कुछ खिलाए पिलाएगा नहीं, तेरी शादी पे नाचेंगे कैसे हम? तू नाचेगा भी और पैसे भी लूटेगा, पता है मुझे। जा भाई, तू इसकी बात मत सुन, तू जा। वैसे यार अल्लाह इनकी जुबान मुबारक करे, क्या पता सच में मेरी शादी हो रही हो। मेरी शादी होगी, हाय अल्लाह जी। अरे यार इतना सारा खाना मंगवा लिया तुम लोगों ने। हमारे भाई की शादी है यार। शादी अभी तो यार सुबह शायद रिश्ता देखने जाना है। ओहो, लड़का शादी का सुन के शर्मा रहा है। भाई लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, ये मेरा तुम्हारे साथ आखिरी खाना है। क्यों, तू मरने वाला है? साले शुभ शुभ बोल ले। मेरा मतलब है कि आइंदा मैं अपनी वाइफ जी के साथ खाऊंगा खाना। चलो चलो शुरू करो। यार पता नहीं मेरे सपनों की रानी कैसी होगी। अबे मस्त होगी, मस्त। नहीं ना, जब भी बोलियो गंदा ही बोलियो। बीवी के बारे में नहीं बोलते, भाभी हमारी, चुप करके खाना खाओ। यार मैं भी खा लूं? खाओ ना यार। मैं तो अब उनके साथ खाऊंगा ना। ओहो, यहाँ भी खा लेता हूँ। भाई अब्बा ने कहा था जल्दी आना, और अभी तो मैंने सैलून पे भी जाना है। वहाँ क्या करने जाना है भाई? वो मैनीक्योर पेडिक्योर करवाएंगे। ओ अच्छा। जल्दी चलो जल्दी। भाई सुबह ना मेरा रिश्ता देखने जाना है, थोड़ा सा योलो पोपो बना दो मुझे। हमारे भाई को आइटम बना दो, आइटम। अभी बना देता हूँ, बैठे आप। शादी हो रही है आपकी?
इस हजाम के हाथ कितने सख्त हैं। आइंदा तो मैं अपनी उनसे ही फेशियल करवाया करूंगा। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। सुबह मिठाई का डब्बा लेके आइयो। और हाँ, रात को मुल्तानी मिट्टी लगा के सोना, सुबह ग्लो करेगा ग्लो। अरे ठीक है भाई, सब हो जाएगा। मुझे तो वैसे भी आज रात नींद नहीं आने वाली। सुबह मैं अपने सपनों की रानी से जो मिलने वाला हूँ। ठीक है, सुबह से लेकर शाम। अब ठीक है। अब जाके अब्बे को उठाता हूँ। उठ जा अब्बा, अब्बा, ओए सुबह हो गई, उठ जा। कल वो कहा था ना जल्दी उठना। हाँ तो मैं कह रहा था कि भैया अब मैं हो गया हूँ बूढ़ा। हाँ तेरी भी अब उम्र हो गई है। जी अब्बा। और ये पकड़ कहाँ गए हैं? ये पकड़ 50 रुपए। सुबह सुबह का टाइम है, मंडी से जाके नरम नरम टींडे ले आ। इसलिए कहा था सुबह जल्दी उठना। हाँ इसलिए कहा था। और अब से रोज रात को जल्दी सो जाना, सुबह सुबह उठ के मंडी से सब्जी ले आना। अबे जल्दी घुस, चौधरी आने वाला है। अबे थोड़ा फेंक। अबे मर गए, चौधरी यही आ रहा है। ओ तेरी, तू चौधरी को संभाल, प्लान बी शुरू करते हैं। आप उठ गए चौधरी साहब? इन मुर्गियों ने इतना शोर क्यों मचा रखा है? कमबख्तों ने मेरी नींद खराब कर दी है। क्या हुआ है यहाँ पे? हटो जरा देखने दो। चौधरी साहब आप आए ना, मैं यहाँ से दिखाता हूँ। जुकाम हो रखा है इसको। ये कौन है और क्या कर रहा है हमारी मुर्गियों के साथ? रे भैया डॉक्टर हूँ, डॉक्टर, पोल्ट्री स्पेशलिस्ट। चौधरी साहब ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, इसको मुर्गियों की वैक्सीन के लिए बुलाया है। सुना है आजकल मुर्गियों को बुरी बुरी बीमारियां हो रही हैं। अच्छा ठीक है। गया गया, जल्दी कर। चल भाई, बाकी का इलाज तेरा शीदे की दुकान पे करेंगे। इलाज नहीं, पोस्टमार्टम। चल 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 चल। ले उस्ताद शीदे, चिकनी चिकनी मुर्गियां लाया हूँ, प्योर घर की देसी। यार आज तो मेरे पास कैश नहीं है, कल ले आना। ले, इसके पास तो पैसे नहीं है, अब क्या होगा? देख ले शीदे, तू अपना कस्टमर खराब कर रहा है। दोबारा नहीं लेके आएंगे तेरी दुकान पे मुर्गियां। अच्छा रुको तो सही, कितनी मुर्गियाँ हैं? 2 मुर्गियां और 1 मुर्गा है। 6000 रुपया लेंगे। बीमार तो नहीं है ना? अरे एकदम चुस्त चालाक मुर्गियां हैं, देसी घर की। 5000 दूंगा इनका। ठीक है। मुर्गियाँ पिंजरे में डालो, मैं साथ वाले से पैसे मांग के आता हूँ। अच्छा जी। काम हो गया। ले भाई साहब 1 किलो अंगूर। यार रमजू, घर की प्योर देसी मुर्गियाँ आई हैं बिकने के लिए। मेरे पास पैसे नहीं है, एक 5000 उधार दे दे, मुर्गियाँ बिकेंगी तो वापसी दे दूंगा। यार मेरी आज इतनी सेल नहीं है और मेरे पास पैसे नहीं है। भाई साहब अगर आपकी देसी मुर्गियाँ मैं खरीद लूँ तो? हाँ तो आप खरीद लो, मैंने तो वैसे भी बेचनी है। ये मुर्गियाँ अंडा तो देती है ना? मैंने घर में अंडों वाली मुर्गियाँ रखी हुई हैं। चलो चल के देखते हैं। अरे भाई, घर की देसी मुर्गियाँ अंडे तो देती होंगी। चलो दीदार कर लेते हैं। 5000 रुपया आ रहा है। 2500 तेरा, 2500 मेरा। नहीं, तेरा कहाँ से 2500 बन गया? पिंजरा किसने काटा था? मैंने। पिंजरे के अंदर घुस के मुर्गियाँ किसने पकड़ी थी? मैंने। डॉक्टर की एक्टिंग किसने की थी? मैंने। तुझे ऐਵੇਂ ही 2500 दे दूं? अच्छा तो ये मुर्गियाँ किसकी हैं? चौधरी की। और चौधरी किसका मालिक है? मेरा। अच्छा ले लियो 2500। भाई साहब 6000 मुझे देते हैं। जिन लड़कों से मैंने मुर्गियाँ खरीदी हैं उन्हें तो मैं रवाना करूँ। अगर मुझे मुर्गियाँ पसंद ना आई तो मैं अपने पैसे वापस ले लूंगा। ठीक है, ये ले 6000। ये लो अपने 5000। आए भाई साहब, मुर्गियाँ दिखाता हूँ आपको। ओए डॉक्टर तू, ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? इन्होंने ही तो मुर्गियाँ बेची हैं मुझे। इन्होंने बेची है? कमीनों, मेरी मुर्गियाँ चोरी करके बेच रहे हो? ताला लगा दो इस पिंजरे को, अब ये इन्हीं मुर्गियों के साथ रहेंगे।
मालिक एक बार आप फिर सोच लें, क्या सारी दौलत गरीबों में बांट देंगे? हाँ सब कुछ बांट दूंगा, गाड़ियाँ। मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, तुम जल्दी चलो। मालिक आपकी बहुत याद आएगी। वक्त जाया मत करो, जल्दी से मुझे मेरे पेट्रोल पंप पे ले चलो। मालिक, सब लोग इधर आओ और मेरी बात सुनो। अल्लाह खैर करे, मालिक आज पता नहीं कौन सा जुल्म ढाएगा। जी मालिक। जी मालिक। अजहर, उस्मान, ये पेट्रोल पंप मैं तुम दोनों के नाम पे करता हूँ। आज के बाद तुम दोनों इसके मालिक हो। अरे मालिक क्यों मजाक करते हैं? मजाक तो मेरे साथ किया है किस्मत ने। क्या ये मेरी उम्र थी? आखिर मालिक हुआ क्या है? किस्मत ने बहुत ही घिनौना मजाक किया है मेरे साथ। मैं दौलत के नशे में अंधा होकर हमेशा तुम जैसे लोगों पर जुल्म करता रहा, लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया है, मेरी तो किस्मत ही पलट गई है। इसलिए अब मैंने सोचा है अपना सब कुछ तुम जैसे गरीबों में बांट दूंगा। मालिक कुछ तो बताएं, आखिर हुआ क्या है? मैं बताता हूँ क्या हुआ है मालिक को। ओए होए 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 होए, क्या हुआ डॉक्टर साहब, रिपोर्टें ठीक तो हैं? तुम्हारी जिंदगी का बल्ब फ्यूज होने वाला है। क्या मतलब? तुम्हें आखिरी स्टेज का कैंसर है। मुझे कैंसर है? ये सब कैसे हो गया? डॉक्टर साहब कैंसर कैसे हो सकता है मुझे? डॉक्टर साहब, मेरे मालिक के पास बहुत पैसा है, पैसों को पानी की तरह बहा देंगे। यूरोप अमेरिका जहाँ जाना पड़ेगा जाएंगे, बस मेरे मालिक को बचा लो। इस कैंसर का कोई इलाज नहीं है, तुम्हारा मालिक मरने वाला है। डॉक्टर साहब अब मुझे क्या करना चाहिए? कुछ काम नहीं आने वाला, अपना रुपया दौलत सब गरीबों में बांट दो, अच्छे काम करो। गरीबों से चूसा हुआ पैसा मालिक गरीबों में वापस कैसे बांट दें? डॉक्टर साहब कितने दिन बचे हैं मेरे पास? कितने दिन नहीं, घंटे बचे हैं तुम्हारे पास, घंटे 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। मैं अभी मरना नहीं चाहता। मालिक मरना तो पड़ेगा। जितने अच्छे काम कर सकते हो करो। ठीक है डॉक्टर साहब। ये दूसरी रिपोर्ट किसकी है? ये बात है, मालिक के पास अब थोड़ा ही टाइम है। मालिक बहुत अफसोस हुआ। अब ना ऊंट पहाड़ के नीचे कमीना बहुत जुल्म करता था ना हम पे। ऊपर वाले ने सुन ली हमारी, पेट्रोल पंप हथियार लेते हैं। मैंने ये पूरा पेट्रोल पंप तुम दोनों के नाम पे कर दिया है, ये लो। भला हो साहब, आपका भला हो। मालिक ये पेट्रोल पंप तो आपने उनके नाम कर दिया, अगर मुझे भी कुछ। तुम ये गाड़ी रख लो, मैं तो वैसा भी टपकने वाला हूँ, मेरे किस काम की। ये लो। मालिक इस गाड़ी पे तो कब से नजर थी मेरी। एक मिनट मालिक, ये आपके घर के कागजात हैं, अगर इस पे भी लगे हाथ साइन कर देते तो। अरे मालिक क्या सोच रहे हैं, आप तो वैसे भी थोड़ी देर बाद नर्क जाने वाले हैं, कर दो ना साइन। ठीक है यार। ये लो, मेरा घर और गाड़ी दोनों तुम्हारे हुए। और हाँ मालिक, ये जो आपके पास बाकी के कुछ घंटे बचते हैं ना, इसमें गलती से भी मेरे घर के आसपास दिखाई मत देना। साहब ये पकड़ो, सोने की अंगूठी, ये सोने की चेन, ये मेरी घड़ी और ये मेरा मोबाइल। खुश? कपड़े भी। ले जा भाई, कपड़े भी ले जा। 2 दिन बाद। अरे भाई पिछले 2 दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, फिर किसी ने बताया पूल के ऊपर भीख मांग रहा है। अरे डॉक्टर तूने तो कहा था मैं 24 घंटे में मर जाऊंगा। आज 2 दिन हो गए, मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? अरे भाई तुम्हें कुछ होना भी नहीं, तुम्हें तो नॉर्मल सा बुखार था। वो कैंसर की रिपोर्ट किसी और की थी, गलती से तुम्हारी रिपोर्ट के साथ चेंज होगी। अबे डॉक्टर तूने मुझे बर्बाद कर दिया। सॉरी भाई साहब। ये लोग घास क्यों खा रहे हैं? अरे नौजवानों, तुम लोग घास क्यों खा रहे हो? अब क्या बताएं साहब। अरे रोवो मत, शेख साहब आ गए हैं ना। अरे भाई शक्ल से तुम दोनों इंसान लग रहे हो, फिर गधों की तरह यूं घास क्यों चबा रहे हो? हालात शेख साहब, हालात। 3 दिन से भूखे हैं हम, भीख मांगने भी गए हैं तो किसी ने खाना नहीं दिया। अब पेट भरने के लिए कुछ तो खाना था, इसलिए ये घास खा रहे हैं। अच्छा परेशान ना हो, तुम दोनों मेरे साथ मेरी गाड़ी में आओ। लगता है किस्मत की देवी आज मेहरबान हो गई है हम दोनों पे। चल पीछे गाड़ी में बैठो।
यार कितनी वीआईपी गाड़ी में है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, देखना एक दिन मैं इतना अमीर बनूंगा कि ड्राइवर को बोलूंगा हेलीकॉप्टर निकाल, चाय पीने चलते हैं। थोड़ा पढ़ लिख भी लेना, हेलीकॉप्टर का ड्राइवर नहीं होता, पायलट होता है। तुम दोनों घास खाने पे क्यों मजबूर हो? कोई काम धंधा नहीं करते? बेरोजगार हैं साहब। किसी रिश्तेदार ने भी मदद नहीं की? रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं जिंदा का हाल तक नहीं पहुंचते और मर जाने पर पीछे देगे पकाते हैं, देगे। फिक्र न करो, मैं आ गया हूँ ना। मेरे होते हुए तुम्हें ये बेकार घास नहीं खानी पड़ेगी। अरे हाँ, साहब बोला अल्लाह बहुत बहुत दे दे आपको। आपको। कितने दिनों के बाद कुछ अच्छा खाएंगे। शेख साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं। और पुत्र, एक प्लेट पकौड़ों की लगा, गर्मा गर्म। अच्छा भाई साहब, अभी लगाता हूँ। पकौड़े आ रहे हैं गरम गरम। ये हुई ना बात, ससुरा घास खा खा मुंह का टेस्ट खराब हो गया था। शेख साहब आपके पकोड़े। शेख साहब आपसे एक सवाल था। पूछो। आप बहुत इल्म रखते हैं, मुझे ये बताएं, औरत और मर्द में कौन अफजल होता है? अरे भैया मर्द अफजल है, मर्द। वो कैसे? क्योंकि मैंने आज तक किसी औरत का नाम अफजल तो नहीं सुना। दे भैया बहुत भूख लगी है। ओ भाई, ये पकोड़े मैंने तेरे लिए नहीं मंगवाए, अपने लिए और अपने ड्राइवर के लिए मंगवाए हैं। शेख साहब फिर हम क्या खाएंगे? अरे भाई तुम घर तो चलो, तुम्हारे शौक के मुताबिक एक ऑस्ट्रेलियन डिश है और मेरा घर तुम्हें पसंद आएगा। अच्छा, कह रहे पकोड़े तुम्हारे लिए नहीं है, घर चलो कुछ खास है। उधर जो भी होगा पेट भर कर खाएंगे। हम इंसान भी कितने अजीब है ना, फल फ्रूट छोड़कर पकोड़े समोसे खाते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं। हॉस्पिटल में जब पड़े होते हैं, रिश्तेदार केले अनार सेब फ्रूट लेके आते हैं और वही रिश्तेदार खुद हॉस्पिटल के बाहर बैठ के वही समोसे पकोड़े खाते हैं। सब गोलमाल है यार यहाँ पे। ये लो पैसे। ये कंजूस शेख इन दो बेचारों को जरूर चूना लगाएगा। आ जाओ अंदर। मैंने जब तुम्हें उस रोड के ऊपर घटिया सा घास खाते हुए देखा, मुझे बहुत अफसोस हुआ, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। शुक्रिया शेख साहब। मेरे घर में लगा हुआ है ऑस्ट्रेलियन घास, ये घास खाओ। है शेख साहब घास खिलाने लाए हैं हमें? हाँ हाँ, रोड की गंदी घास खाने से बेहतर है ये अच्छा घास खाओ। मैंने वैसे भी ये कटवाना था। शाबाश, शुरू हो जाओ। भाई जल्दी मोटर चला दो, पानी चाहिए। ठीक है उस्ताद जी, चला रहा हूँ मोटर। हैं? ये क्या है? खून खून। सुहेबो, मोटर वाले पाइप से ना पानी की जगह खून आ रहा है, खून। खून? ये हाँ। क्या बात कर रहे हो? तुझे यकीन नहीं आता? चल मेरे साथ, मैं दिखाऊं। अब आएगा मजा। ये देखो। हाँ उस्ताद, ये तो वाकई खून है। ये तो मेरी समझ से बाहर है। हाँ भाई मिस्त्री, कहाँ तक पहुँचा तेरा काम? ओ भाई, काम को गोली मारो। ये देखो, पानी वाले पैप में से खून निकल रहा है, खून। इसका मतलब है बस्ती वाले सच कहते हैं। भागो यहाँ से, भागो। अरे भाई, हमें भी तो बताओ, बस्ती वाले क्या कहते हैं इसका? अरे भाई शराब पे था ये प्लाट, बस्ती वाले सही कहते हैं, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। अरे भाई हमें भी तो कुछ बताओ, हमने यहाँ पे काम करना है, रात को रहना भी यहीं पे है। ऐसी गलती मत करना यहाँ पे रहने वाली और काम करने वाली, नहीं तो मालिक को तो कुछ नहीं होना, तुम मरोगे। कुछ बताऊं मैं तुम्हें? कुछ कर, अल्लाह के बंदे कुछ कर। अरे भाई बात सुनो मेरी, यहाँ बहुत साल पहले चाचा गामा रहता था, ये प्लाट उसी का था। लेकिन अब जो बंदा तुमसे यहाँ काम करवा रहा है ना, इसने चाचे गामे के प्लाट पे कब्जा कर लिया था, इसलिए गामे की आत्मा आज भी भटकती रहती है इस प्लाट पे। पाइप में खून भी उसी का है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता भाई, जा रहा हूँ मैं। हमें भी ले जा। ये कम वक्त मिस्त्री मजदूर किधर चले गए? देखो भाई, मेरा काम था तुम दोनों को समझाना। गामे की आत्मा यहाँ किसी भी मिस्त्री मजदूर को काम नहीं करने देती। तुमसे पहले भी पता नहीं कितने लोग भाग गए हैं।
और इस प्लाट का ये मालिक, वो तो तुम दोनों की बलि देना चाहता है। अभी तो सिर्फ पाइप से खून निकला है ना, आगे पता नहीं क्या होने वाला है यहाँ पे। उस्ताद जी मैं यहाँ काम नहीं करूँगा, मेरी कल से छुट्टी है। भाई मैं तेरे से पहले का डर आया हूँ, मैं भी नहीं करूँगा। अच्छा फैसला किया है तुम दोनों ने। मैं जरा दरवाजे पे देख के आता हूँ। शैतान कहीं के, पहले भी तू मेरे मिस्त्री मजदूरों को डरा डरा के भगाता रहा है। आज भी नए मिस्त्री मजदूर गायब हैं, तूने भगाए हैं ना? अरे भाई मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगाते हो? मुझे क्या पता कहाँ भाग गए हैं। मैंने तो तुम्हें कितनी दफा कहा है ये वाला प्लाट मुनासिब पैसे लेके मुझे दे दो। तुम भी तो जिद करते हो ना। कोई मिस्त्री मजदूर नहीं टिकने वाला यहाँ पे। मैं तो यार लेट रहा हूँ। इधर क्या है? ये क्या है? लाल रंग की पत्तियाँ। इसलिए कह रहा हूँ शराफत से वो प्लाट मुझे दे दो। तू चाहे जितने मिस्त्री मजदूरों को भगा लेना, ये वाला प्लाट मैं तुझे नहीं देने वाला। वो देने की जरूरत भी नहीं है, उस प्लाट पे हम दोनों काम करेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? वो खून देखा था पाइप में? जी जी, गाँव में का खून अब पत्तियों में बिकने लगा। साले बदबख्त टैंकी में रंग डाल के हमें डराता है। साले मारो इसको, कब का ये मेरे प्लाट के पीछे पड़ा हुआ है।